आखिर क्यों और कब हमें मैकबुक एयर नहीं बाय करना चाहिए ओवर प्रो। रिसेंटली मैंने परचेज करा मैकबुक प्रो 13 इंच विद 18,000 डिस्काउंट और मुझे 7 दिन हो गया इसको परचेज करे हुए। फुल एक्सपीरियंस बताऊंगा विद प्रोस एंड कॉन्स, आखिर मैंने ये डिस्काउंट कैसे लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करने चाहिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है विद बोल्ड लेटर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर डिजाइन और स्पेक्स की बात की जाए तो यह मैकबुक प्रो 13 इंच विद M2 चिप, 8 कोर CPU एंड 10 कोर GPU वाला बेस वेरिएंट 8GB एंड 256GB स्टोरेज के साथ। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम डिजाइन चल रहा है 2016 से। वही बेजल्स है, वैसे ही टच बार है, कोई डिजाइन में मेजर चेंज नहीं है। जो इंटेल वाले मैकबुक्स आते थे सेम की सेम उससे जैसा ही डिजाइन है। अगर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो ये है 2560 इंटू 1600 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 13.3 इंच की एक डायगोनल डिस्प्ले रहेगी। मैं आपको कह सकता हूं बहुत ज्यादा व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है इसके। फुल शार्प डिस्प्ले है, आपको डिस्प्ले में कोई भी कमी इसमें नहीं होने वाली। और मैं ये भी श्योरली कह सकता हूं कि जितने भी लैपटॉप्स इस रेंज में आते हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है इस मैकबुक प्रो की। इसमें फ्रंट कैमरा है 720p का जो कि बहुत पुराना चला आ रहा है, इतनी भी ज्यादा हाई क्वालिटी उसकी नहीं है। इसके अलावा 1.4 kg का ये लैपटॉप है, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं। पर अगर पोर्टेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत इजी है इसको कैरी करना, ज्यादा बड़े शेप एंड साइज में नहीं आता। तो अगर आपको ज्यादा पोर्टेबिलिटी का काम है तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसके यूनिक फीचर की बात की जाए तो वो है टच बार। देखिए ये बहुत ज्यादा गेम चेंजर नहीं है लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुक देता है आपके लैपटॉप को। आप टच बार से क्या नहीं कर सकते, आप जो चाहे, जैसे वॉल्यूम चेंज करना हो, ब्राइटनेस चेंज करना हो, ऑटो सजेशंस हो, अपने आप आपको स्पेलिंग गलत हो रहे हैं वो आपको ऑटो सजेशंस हो, टैब्स चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट का इमोजीज ऐड करने हो, बहुत कुछ टाइपिंग हो, फॉन्ट हो, आपको हेडिंग से सब हेडिंग बनाना है। मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा इसके यूज केसेस हैं। वीडियोस को स्किप करना हो तो हाँ टच बार होना मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफी बढ़िया बात है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस की है ये टच बार, लेकिन मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगी। पर ये आपके पर्सनल ओपिनियंस पे भी हो सकता है, किसी को पसंद आती है किसी को ये पसंद नहीं आती। इसके अलावा अगर कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात की जाए तो आपको पता है मैक्स के कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड्स काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। बैकलिट कीबोर्ड है इसका, फुल फ्लैज फुली फंक्शनल ट्रैक पैड है। मैं कह सकता हूं आपको माउस बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसका ट्रैक पैड यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यूजफुल एंड इजी है बहुत यूज करने में। इसके अलावा अगर स्पीकर्स की बात की जाए, साइड पे स्पीकर है, साइड ग्रिल्स पे, और इनकी जो क्वालिटी एंड वॉल्यूम है पूरे टॉप नॉच है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगे मुझे स्पीकर्स। तो आपको स्पीकर्स में मामले में भी कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। अगर अब बात करें तो मैंने इस पे डिस्काउंट कैसे लिया, इसकी MRP है 1,30,000 रुपीज। इसके बाद मुझे 11,500 का स्टूडेंट डिस्काउंट एंड स्टोर डिस्काउंट पड़ा। उसके बाद 7,000 रुपीज का HDFC क्रेडिट कार्ड का कैशबैक आएगा जो कि इसकी इफेक्टिव प्राइस 1,12,500 बना देता है। देखिए ये वाले ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, ये जरूरी नहीं HDFC के क्रेडिट कार्ड पे ही मिलेगा या फिर स्टोर डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये वेरी कर सकता है। मेरे केस में मुझे अप्रॉक्स 17,500 का डिस्काउंट मिला है। अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 15 आवर्स इसकी बैटरी बैकअप है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग बैटरी बैकअप है। मैंने इसको खुद 15 आवर्स तक यूज करा है विद बेसिक यूटिलिटीज, कोई एडिटिंग हैवी नहीं थी, पर जो आपके क्रोम टैब्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस होगी, आपके कुछ और ब्राउजिंग होगी, उस पे ये 15-16 आवर्स आराम से निकाल देता है। उसके अलावा भी चेरी ऑन द टॉप है 67 वॉट का फास्ट चार्जर, अप्रॉक्स 90 मिनट्स में 0 to 100% ये फुल चार्ज कर देता है। तो आप 90 मिनट्स को चार्ज करके 15 घंटे तक यूज कर सकते हो। और उससे भी बड़ी बात, चार्जर आपको बॉक्स में देखने के लिए ही मिलता है। M2 चिप के साथ जो भी ऑप्टिमाइजेशन करी है एप्पल ने, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन है। बैटरी के केस में मैं आपको कह सकता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसकी जो पावर है वो जरूरी नहीं भी आपको प्लग करके इसकी फुल पावर मिलेगी, चाहे आप इसको चार्जिंग पे लगाएं या फिर ना लगाएं, इसकी पावर हमेशा फुल पोटेंशियल पे ही आपको यूज करने को मिलेगी। अगर इसके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी इसके 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं। और ये लेटेस्ट मैक ओएस के वर्जन वेंचुरा 13 पे चल रहा है और फुल स्टेबल परफॉर्मेंस है, किसी तरह के कोई बग्स नहीं है, कोई लैग नहीं है, फुल स्टेबल एंड सुपर परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की। देखिए मैंने अभी इस पे एडिटिंग ट्राई नहीं करी है, लेकिन मैंने 1 मिनट की टेस्टिंग वीडियो एक्सपोर्ट करी जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में एक्सपोर्ट हो गई थी।
मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस इसका बहुत ज्यादा बड़ा जंप है, और वो भी बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ। इतनी ज्यादा बैटरी भी नहीं लेता, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलता है। बाकी ये वीडियो इसी लैपटॉप पे एडिट होगी, इसके अलावा मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, 20-30 डेज के बाद रिव्यू लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हीटिंग नहीं है, कोई मेजर कंप्लेंट्स अभी तक इस लैपटॉप से मुझे कोई भी नहीं है। अब मेन क्वेश्चन की बात करें कि क्यों आपको मैकबुक प्रो बाय करना चाहिए ओवर मैकबुक एयर। सबसे पहले तो अगर आपको एक कांस्टेंट पावर वाला वर्क करना है और आप चाहते हैं कि हमें सस्टेन्ड स्टेबल परफॉर्मेंस ओवरऑल मिलती रहे, तो डेफिनेटली आपको प्रो प्रेफर करना चाहिए ओवर एयर, क्योंकि इसमें फैंस हैं। ये मेरा कहना नहीं, काफी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अगर आपको बहुत ज्यादातर कांस्टेंट पावर चाहिए, कांस्टेंट आपको सोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आपको प्रो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ फैंस। इसके अलावा अगर आप टच बार के बड़े फैन हैं, यहां पे आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पे जाके इसकी क्या क्या यूटिलिटीज हैं टच बार की, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको टच बार कैसा लगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं ऑलवेज प्रेफर करना चाहूंगा एक टच बार वाला लैपटॉप ओवर फंक्शनल कीज। थर्ड पॉइंट है बिगर बैटरी, एयर से बड़ी बैटरी मिलती है, और साथ ही चार्जर भी आपको 67 वॉट का मिलता है, उसमें 30 वॉट का मिलता है बॉक्स में ही, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज हो जाता है ओवर एयर। और अगर आप 5-6 साल तक अपना लैपटॉप यूज करना चाहते हो, डेफिनेटली कोई भी मैकबुक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एयर से थोड़ा ज्यादा अगर 1-2 साल अब कंपेयर किया जाए, तो डेफिनेटली उस केस में भी प्रो आपको एडेड एडवांटेज देखने के लिए मिलेगी। अगर आप कॉन्स की बात की जाए, तो इसमें सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो भी सेम साइड पे, जिसमें कि अगर आपने चार्जिंग पे लगा लिया ये लैपटॉप, तो आपको सिर्फ एक फ्री पोर्ट मिलेगा। उसके अलावा भी यूएसबी पोर्ट्स नहीं है, हेडफोन जैक जरूर है, लेकिन आपको डेफिनेटली कनेक्टर बाय करना पड़ेगा। अगर आपको अपना माउस कनेक्ट करना है, वायर्ड माउस कनेक्ट करना है, आपके पास पुरानी HDD है, तो ये सब कनेक्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कनेक्टर्स पे पैसे खर्चने पड़ेंगे। सेकंड, शायद आपको इसका डिजाइन पुराना लग सकता है, क्योंकि आजकल के बहुत ज्यादा पतले बेजल्स वाले लैपटॉप्स आते हैं विंडोज के केस में, या फिर आपने 14 इंच मैकबुक प्रो यूज करा है जिसमें नॉच है, उसके बाद शायद आपको डिजाइन पुराना लग सकता है, लेकिन एज इट इज इसमें भी कोई कमी नहीं मुझे देखने को मिली। अब बात करें आपको मैकबुक एयर कब प्रेफर करना चाहिए ओवर मैकबुक प्रो। सबसे पहले तो टेक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज @techyDishant को जरूर से फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर टेक अपडेट्स। मैकबुक एयर में आपको बेटर डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, बेटर डिजाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉच वाला डिजाइन है, बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, मैगसेफ चार्जिंग देखने के लिए मिलती है, वो भी सेम कलर की केबल के साथ जो आपका मैकबुक का कलर होगा, तो देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश भी हो जाती है, और आपको 2 फ्री पोर्ट्स भी मिलते हैं साथ ही साथ। इसके अलावा मैकबुक एयर थोड़ा ज्यादा लाइटर भी है मैकबुक प्रो से, कोई बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जरूर से पोर्टेबिलिटी में थोड़ा फर्क डाल सकता है आपके। इसके अलावा उसमें 1080p का बढ़िया वेबकैम मिलता है। इसके अलावा थोड़े से पैसे भी बचा पाएंगे आप अगर एयर लेते हैं ओवर मैकबुक। एंड फाइनल ऑप्शन, उसमें आपको कलर्स ऑप्शन भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है नहीं। और मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करना चाहूंगा कि इस मैकबुक प्रो को आप अपग्रेड ना करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपग्रेड करना शुरू करते हैं, रैम बढ़ानी हो, कुछ भी बढ़ाना हो, 20,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई सेंस बनाता है अगर आप इस लैपटॉप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जैसे आप अपग्रेड करते हैं, आप क्लोजर जाते जाते हैं 14 इंच मैकबुक प्रो के, जो कि इस लैपटॉप से काफी ज्यादा मोर वैल्यू फॉर मनी और काफी ज्यादा बढ़िया। इससे चाहे डिस्प्लेस की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे बैटरी परफॉर्मेंस की बात हो, ऑलमोस्ट हर केसेस में 14 इंच वाला मैकबुक प्रो इस लैपटॉप से ज्यादा बढ़िया होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आपको ये वाला लैपटॉप एटलीस्ट अपग्रेड तो नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। आप एक्सटर्नल SSD ले सकते हैं 7-8 हजार की। इसके अलावा मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस लैपटॉप को अपग्रेड करें। अगर आप कंक्लूजन की बात करें, इसका फुल रिव्यू भी बहुत जल्दी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी तरह का आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं विदिन 1 डे आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। देखिए मेरे केस में ज्यादा सेंस बनाता था प्रो को बाय करना। अगर आपको केसेस जानने हैं, टाइम स्टैम्प्स गिवन है नीचे, आप जाके जान सकते हैं प्रो वर्सेस एयर, एयर वर्सेस प्रो, आपको कब कौन सा परचेज करना चाहिए। तो मुझे लगा मेरे रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मुझे मैकबुक प्रो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मेरा जो काम है, कॉलेज का भी वर्क होता है, एडिटिंग भी होती है, तो मुझे कांस्टेंट पावर चाहिए होती है, और इसके बाद मुझे टच बार भी एक्सपीरियंस करना था। तो यही मेन रीजंस थे जिस कारण मैंने मैकबुक प्रो प्रेफर करा ओवर मैकबुक एयर। और अगर आपको मैकबुक एयर M1 70-75,000 में मिल रहा है, तो मैं कहूंगा वो भी काफी धमाकेदार डील है। तो आप डेफिनेटली मैकबुक एयर M1 की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा फुल पोटेंशियल पे वर्क करने वाला लैपटॉप है। बैटरी एफिशिएंसी हो, डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो,
उसमें भी आपको किसी तरह की कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ लेगा, तो अगली बार जल्दी ही मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।